जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, चैत्र मास की से शुरू होती है अमावस्या तिथि। सबसे पहली अमावस्या आप लोग को 8 अप्रैल को मिल रही है और जब अमावस्या तिथि सोमवार या फिर शनिवार को पड़ जाता है तो इसका एक अद्भुत महासंयोग हो जाता है। इस दिन पे पड़ने वाली अमावस्या तिथि विभिन्न प्रकार के आप लोगों को दोषों को समाप्त करती हैं। आज के दिन गंगा में स्नान करना कहा जाता है कि समस्त पापों का नाश होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है, मतलब सारे रोग समाप्त होते हैं। तो यदि संभव हो तो आज के दिन चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है उसके दिन आप लोग स्नान करना जरूर चाहिए आप लोगों को। तो आप लोग 8 अप्रैल के दिन यदि संभव हो तो स्नान करें, नहीं तो घर पे ही गंगा जल डाल के अवश्य स्नान करें। अमावस्या तिथि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पितर दोष के समाप्ति के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। यदि आपको लग रहा है कि आपके घर में पितृ दोष है या फिर पितरों की कृपा भी पाना चाहते हैं तो आज के दिन पितरों के नाम पर हवन, तर्पण, पूजा और दान अवश्य करना चाहिए। आज के दिन पीपल वृक्ष में पूजा करने से शनि दोष जैसे समस्या समाप्त होती है, काल सर्प समस्या, पितृ दोष। इस चैत्र मास की अमावस्या को भूतणी अमावस्या भी कहते हैं, क्योंकि आज के दिन जो काली शक्तियां होती हैं वो सक्रिय होने लगती हैं। इसलिए आज सारी बातें मैं बताऊंगी कि कौन कौन से कार्य आज बेहद जरूरी होते हैं जो आप कीजिए ताकि आपका पूरा साल अच्छा बना रहे। और यदि समृद्धि के वीडियो से जुड़े हैं तो ये भी हिंदी पंचांग के अनुसार जान लीजिए कि चैत्र मास की अमावस्या तिथि कृष्ण पक्ष की जब समाप्त होती है तो उसके शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन से चैत्र मास की शिवरात्रि भी चैत्र मास के नवरात्र शुरू हो जाती है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हर छोटी छोटी बातें बताते हैं दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से पूर्णिमा तिथि को करने से पूजा देवी देवता प्रसन्न होते हैं, उसी तरह अमावस्या तिथि को ये सारे कार्य आप लोग को करने से आप एक पितर की कृपा बनी रहेगी। और एक बात तो आप लोग जानते ही हैं कि यदि देवी देवता आपसे रुष्ट हो गए तो शायद मना लेंगे आप, लेकिन पितर रुष्ट हो गए तो 3 पीढ़ियों तक आपका समाप्त हो जाता है दुखों में ही। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी शुद्ध सात्विक जानकारी समृद्धि की आप लोग को मिलती रहे। दोस्तों, इस बार की चैत्र मास की अमावस्या 8 अप्रैल दिन सोमवार को है, जो कि सुबह में प्रारंभ हो जाएगी 3:21 पे और रात में 11:50 पे समाप्त हो जाएगी। ऐसे में आप लोग को स्नान दान का शुभ मुहूर्त 4:32 से 5:18 पर 8 अप्रैल मतलब सोमवार के दिन मिलेगा। और पितरों की हवन, तर्पण या इस वक्त ब्राह्मणों को दान कब करें तो उनके लिए 11:08 से 12:48 दोपहर में आप लोग चाहें तो उनके लिए दान, पूजा या पीपल वृक्ष की यहाँ जो भी दान वगैरह करना है पितरों के नाम पर आप कर सकते हैं। वैसे पीपल वृक्ष की पूजा यदि करनी हो शनि की 7:30 ढैया के लिए तो आप लोग सुबह में ही करें, सूर्योदय के पहले करें, क्योंकि पीपल वृक्ष की पूजा सूर्योदय के पहले ही की जाती है। यदि लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहते हैं तो 9-10 बजे तक कर सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन सबसे पहले आप लोगों को तो सुबह सुबह जग जाना है और जगने के बाद अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल करके ताले वगैरह को एक जगह इकट्ठा कर देना है और अपने मुख्य दरवाजे को पूरे अच्छे से साफ सुथरा कर लीजिएगा, क्योंकि आज का एकमात्र दिन पितर का होता है। और कुछ जल्दी जगिएगा भी, क्योंकि जल्दी जगेंगे तभी आप लोग पीपल वृक्ष की पूजा कर पाएंगे। पीपल वृक्ष की पूजा आप लोग करने के लिए सिर्फ 1 लोटा जल, काला तिल और चावल की जरूरत होती है। दीपदान मुख्यतः शाम को ही करना शुभ कार्य होता है, लेकिन यदि आप लोग को लग रहा है कि आप लोग शाम को नहीं जा पाएंगे तो आप लोग सुबह में भी दीपदान कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आज के दिन पीपल वृक्ष की फेरी लगाना मत भूलिएगा। फेरा अवश्य लगाइएगा, 7 लगाइएगा, 9 लगाइएगा। आज के दिन सोमवती अमावस्या है तो महिलाएं भी सुहाग के लिए भी पूजा करती हैं, लेकिन एक अमावस्या तिथि होती है जो कि पितरों के लिए की जाती है। मैंने उस बारे में आप लोग को बताया है। दूसरी चीज, घर में भी आप लोग विधिवत मंदिर की साफ सफाई करके पूजा पाठ कीजिएगा। आज के दिन पितरों के नाम पर आप लोग कुछ मालपुए या गुलगुला बना करके किसी मंदिर में भिक्षुक भिखारी जो बाहर बैठे रहते हैं अवश्य उनके लिए दान कीजिएगा। ये मालपुए अगर शाम के समय बना करके पीपल वृक्ष के नीचे रख दिए जाएं तो कहे जाते हैं कि पितरों की इससे सहस्त्र गुना कृपा बढ़ जाती है। तो यदि आप लोग को संभव हो तो ये कार्य अवश्य कीजिएगा। दूसरी चीज, आज के दिन कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से सभी प्रकार के रोगों का नाश होता है।
तो यदि आप लोग से संभव हो तो आज के दिन गंगा में स्नान करने अवश्य जाइएगा, अन्यथा आप लोग घर में ही गंगा जल डाल करके, और शनि की 7.5 ढैया से परेशान है तो काला तिल अवश्य डालिएगा। दूसरी चीज, यदि आप लोग को लग रहा है कि आपके घर में सारे शुभ कार्य बंद हो गए, पितृदोष है जी दोस्तों, जब जिस घर में पितृदोष लग जाता है उस घर की आने वाली संतान भी उस चीज से पीड़ित रहती है। ऐसा यदि आप लोगों को लग रहा है तो किसी भी शिव मंदिर के प्रांगण में या फिर नदी के तट पर 2 पीपल का वृक्ष लगाइए और इतने दिन तक उसमें जल दीजिए, क्योंकि इस समय गर्मियों का मौसम हो रहा है कि जब तक कि वो जड़ न पकड़ ले। दोस्तों जिस दिन ये जड़ पकड़ लेगी उस दिन समझिए कि आपका शुभ दिन आ गया, आपका किस्मत बदलना शुरू हो गया। क्योंकि पीपल वृक्ष का रोपण करना, कहा जाता है कि पितरों की कृपा के साथ साथ विष्णु की भी कृपा होती है। तो ऐसे में आप लोग यदि संभव हो तो किसी प्रांगण में, शिव मंदिर के प्रांगण में लगाएं, नहीं तो किसी भी मंदिर के प्रांगण में लगाइए या नदी के तट पर लगाइए। शिव मंदिर में लगाने से कहा जाता है कि इससे आपके घर में अत्यंत शिव की कृपा भी बनी रहती है। दूसरी चीज, आज के दिन शिव मंदिर में आप लोग यदि संभव हो तो शिव पूजा करने जाए तो 2 मुट्ठी काला तिल शिवलिंग पे अवश्य अर्पित करें। इससे आपके घर में जो भी यदि रोग परेशानी से परेशान है या फिर नाना प्रकार की बाधाएं आपके घर आ रही हैं तो ये चीज समाप्त हो जाएंगी। अमावस्या तिथि को ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए, लेकिन संभव नहीं है कि आप लोग भोजन करा पाए तो चैत्र की अमावस्या को अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि ये अमावस्या एक साल की पहली अमावस्या भी कही जाती है। और जो लोग आज तक अमावस्या का व्रत या पूजा नहीं भी करते हैं तो इस बार से वो शुरू भी कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या तिथि को ये सब कार्य करना अत्यंत जरूरी है। और जिन घरों में ये चीज नहीं होती है दोस्तों, आप लोग पता कर लीजिएगा, उनके घर में एक न एक दिन परेशानी आनी शुरू ही हो जाती है। इसलिए देवी देवताओं की पूजा आप करें न करें, कम करें, लेकिन पितरों के आशीर्वाद आपके घर पे बहुत जरूरी है। तो आज के दिन आप लोग ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं, न करा पाए तो कच्चा सीधा अवश्य 2 या 5 ब्राह्मण या 11 ब्राह्मणों के घर पे बंटवा दें, मतलब कि ले जा करके दे दें। कभी भी दान प्लास्टिक में नहीं किया जाता है, बंबू से बने पात्र में करें या फिर धातु से बने कोई पात्र में दान किया जाता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है या आप लोग एक लाइक के जरिए हमें जरूर बताइएगा। ये थी कुछ अमावस्या तिथि से जुड़ी हुई जानकारी। समस्त वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ऐसी शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोग को मिलती रहे। जय श्री राम।